नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल काव्या क्लासेस के ऊपर। आज हम लोग अलवर आए हैं। आप लोगों को बता दूं कि सुबह से निकल के जो सफ़र चल रहा था वो सफ़र जो है निशा यादव, आपको पता होगा संस्कृत के अंदर व्याख्याता में फर्स्ट रैंक जिन्होंने प्राप्त की है, उनके घर पे आके ख़त्म हुआ है। तो हमारे साथ में काव्या क्लासेस के संस्थापक और निदेशक डॉक्टर मनोज जैन सर भी पधारे हैं और मनोज साहू सर आपके खुद के फेवरेट टीचर इतिहास के, वो भी मेरे साथ में आए हुए हैं। तो मैं अजय बुंदेला स्टार्ट करता हूं आप लोगों के लिए। इन्होंने कितनी स्ट्रगल के साथ में फर्स्ट रैंक प्राप्त की है, कैसे इन्होंने तैयारी की है, कैसे इन लोगों ने काव्या क्लासेस के साथ साथ में जो इन्होंने टेस्ट सीरीज़ वगैरह दी थी, उन सब के बारे में बातचीत करते हैं कि इन्होंने किस प्रकार से फर्स्ट रैंक प्राप्त की। बच्चों के मन में बहुत डर होता है कि सर हम व्याख्याता परीक्षा किस प्रकार से पास कर सकते हैं। इन्होंने वो डर जो है वो टोटल ही गौण करके दिखाया है कि डर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। तो इंट्रोड्यूस करवाता हूँ मैं आप लोगों को निशा यादव जी से। तो वेलकम है बच्चों आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो आपके जो अनुभव हैं वो बताइए आप बच्चों को कि आपने किस प्रकार से तैयारी की व्याख्याता की। सर तैयारी तो मैं पहले से जॉब में सेकंड ग्रेड की तैयारी, मतलब सेकंड ग्रेड में पोस्टेड हूँ, पर मैंने वहाँ से WPL विदाउट पे छुट्टियाँ लेके और काव्या क्लासेस में एडमिशन लिया। वहाँ मैं एक रेगुलर स्टूडेंट के रूप में क्लास लेती थी और बहुत बड़ा योगदान है काव्या क्लासेस का। और जीके में तो कोई उसकी कंपैरिजन है ही नहीं। सच में राजस्थान में कंपैरिजन नहीं है जीके के मामले में। रेगुलर क्लास ली थी, टेस्ट सीरीज़ में सारे टेस्ट तो नहीं दिए, बट जितने भी दिए उनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। बहुत अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चंस उसमें दिए जाते हैं और जो कंपटीशन में लेवल रहता है ना, उससे एक लेवल ऊपर का ही टेस्ट पेपर बनाया जाता है ताकि हम 100 में से 90 आराम से ले सकें। तो बहुत शानदार तैयारी करवाई। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, मनोज सर का भी, काव्या क्लासेज सबका बहुत बहुत आभार। और इस रैंक के पीछे सर का, काव्या क्लासेज का, मेरे सभी गुरुजनों का, मम्मी पापा सबका बहुत बड़ा योगदान है। बहुत तो घर में कोई ना कोई एक सदस्य होता है जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। पापा हो सकते हैं, मम्मी हो सकती है, बहन हो सकती है, भाई हो सकता है। इनसे पूछते हैं इनका घर में किसने सपोर्ट किया था इतना कि फर्स्ट रैंक लेके आ गई। सर पर्टिकुलर एक नाम मैं नहीं ले सकती क्योंकि सबका बराबर योगदान है। मेरे फादर टीचर हैं तो ये सबसे बड़ी मोटिवेशन मेरी यही है। बहुत बड़ी इच्छा होती है इनकी कि मतलब सारे बहन भाई हम पढ़े और बहुत अपर लेवल पे पहुँचे। तो बहुत मतलब मोटिवेट करने का तरीका भी ये है कि ये चाहते हैं कि और अपर लेवल और अपर लेवल और अपर लेवल, कभी भी समाज की बात या किसी भी चीज़ से हमको पीछे नहीं रखा। तो सबसे बड़ी मोटिवेशन मेरे पापा और सबसे बड़ा आशीर्वाद मेरी दादी और मम्मी। तो बचपन से ये समझ लो कि वैसे तो कम पढ़ी लिखी है मानते हैं, लेकिन ये है सर 10th पास, लेकिन बहुत बड़ा योगदान जो बेस है हमारा जो बचपन से, वो सिर्फ मम्मी की वजह से क्लियर है। बाकी जो छोटी बहनें हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट, वो यही कहती थी दीदी आप करो फिर आपके पीछे हम करेंगे। भाई वो भी बहुत ज़्यादा, वो यहाँ पे रहता तो नहीं है, बेंगलोर है, वो MBBS की तैयारी कर रहा है, लेकिन जब भी कॉल करता है जीजी लगी रहो, जीजी लगी रहो। अभी भी जब रिज़ल्ट आया जीजी RAS में लगी रहो। तो वो बस मोटिवेशन यही है। मेरी दी भी वो सेकंड ग्रेड टीचर है तो वो भी हमेशा इसी बात को मोटिवेट करती रहती है। उसने भी काव्या से ही हाँ, उन्होंने भी काव्या से ही की थी और सबसे बड़ी सपोर्ट वही, उन्होंने संस्कृत भी काव्या से ही पढ़ी थी। 2018 में पोस्टेड हो गई थी वो तो, और उन्हीं की बदौलत मैं काव्या क्लासेस में एडमिशन ले पाई क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ट्रस्ट करना है तो एक ही नाम है बस, काव्या क्लासेस कोटा। तो सर जैसे बच्चों ने बताया कि आप भी खुद भी एक टीचर हैं, तो आपका सपोर्ट तो बच्चों को बहुत ज़्यादा रहा होगा बताने के लिए कि भाई क्या पढ़ना चाहिए, कैसे नहीं पढ़ना चाहिए। तो आप तो बहुत पुराने टीचर रहे हो, तो आपने अपने बच्चों को किस प्रकार से राय दी? क्योंकि आजकल का जो बच्चा है, आप लोग को पता होगा कि थोड़ा बहुत भी कुछ होने के उपरांत बच्चा तैयारी करना छोड़ देता है। तो आज इनसे सुनते हैं कि इन्होंने अपने बच्चों को किस प्रकार से प्रेरित किया होता कि तैयारी करते रहो। आइए इनके ही मुखमंडल से सुने कि किस प्रकार से इन्होंने अपने बच्चों को प्रेरित किया होता कि भाई तैयारी करते रहो। हाँ सर। नहीं सर, मैंने कभी भी इनको एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए नहीं कहा। मैंने कहा कि भाई आप 10वीं क्लास में हो तो 10वीं क्लास का सिलेबस पूरा करो, 11वीं क्लास में आ जाओ 11वीं का पूरा करो, BA कर ली, B.Ed कर ली, कंपटीशन में लगे रहो। मेरी बड़ी बच्ची का 2 कंपटीशन फेल हो गया था तो मैंने उसको हिम्मत नहीं हारने दी, भाई अब के नहीं तो अब के। फिर मैंने आपकी कोचिंग में काव्या में भेजा, उसका 18 में सेकंड ग्रेड में हो गया। उसके बाद इसको मोटिवेशन मिल गया निशा को, निशा फिर फर्स्ट चांस में लेक्चरर बन गई। और मैंने कभी इनको ये नहीं है कि भाई अगर 1 साल ख़राब हो गया तो अपन पीछे हट जाए। बच्चे को भी मैंने 2 साल कोचिंग दिलाई, 2 ड्रॉप दिलाए उसको,
उसका MBBS में नहीं हुआ, तीसरे चांस में MBBS में होगा, अब उसका MBBS फरवरी में क्लियर है। तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि भाई अगर एक कंपटीशन फेल हो जाता है बच्चा तो उसको ड्रॉप ले ले या उसका शादी की सोच ले या उसको कोई और काम कराए। तो मैंने तो बड़ा धैर्य रख के काम कर रहा हूँ और अब मेरा अब एक ही टारगेट है कि निशा को ईश्वर की इच्छा हुई तो आपका सहयोग लेंगे और कॉलेज लेक्चरर में इसका सिलेक्शन। काव्या क्लासेस की हर वक्त आपके साथ में पूरी टीम सपोर्ट में खड़ी रहेगी। तो ये तो इनके पापा के शब्द थे कि किस प्रकार से कैसे क्या चीज़ रही। देखो घर के अंदर ये तो बात सब लोगों को पता है कि माँ का बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है। माँ अगर चाहे तो बच्ची को कहीं से कहीं पहुँचा सकती है। तो उनके मुखमंडल से सुनते हैं कि उन्होंने अपने बच्चे की तैयारी में किस प्रकार से सहयोग दिया है। देखो खाना वाना बनाने में तो माँ ही होती है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। इन्होंने अपने बच्चों को काम करने दिया ही नहीं, तभी आज इस व्यख्याता है। ये तो हमें समझ में आ ही गया। लेकिन और क्या क्या इन्होंने अपनी तरफ से क्या एफर्ट दिए हैं बच्चों को, वो इनके मुंह से सुनते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने बच्चों को प्रेरित करके रखा हुआ है। हाँ मैडम। सर मैंने तो कुछ ऐसा नहीं किया, बस यही था कि बच्चों मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम आगे बढ़ते रहो, पीछे वापस आके नहीं देखना, बस नाम रोशन करना है आपको, यही है सर। बहुत बड़ी बात है। देखो एक मम्मी जब सपोर्ट में खड़ी होती है तो लड़की के लिए बहुत सब कुछ ही आसान हो जाता है दोस्तों, क्योंकि माँ सपोर्ट में खड़ी होनी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि लड़कियों के लिए आज अपने राजस्थान में पता है कि जैसे जैसे हमारी प्रौढ़ संस्कृति रही है उस प्रकार से लड़कियां बहुत कम आगे बढ़ी है। लेकिन जिस प्रकार से हमारा राजस्थान आगे बढ़ रहा है उसमें हम देख रहे हैं कि हर जगह, चाहे वो RS हो, चाहे वो SI हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों की लड़कियों फर्स्ट रैंक पे हम लोगों ने देखा है कि लड़कियों ने क्या प्राप्त की, फर्स्ट रैंक प्राप्त की है। तो मैंने कभी लड़के और लड़की में फ़र्क नहीं समझा। दोनों बच्ची कमरा लेके कोटा में रही थी। जब आपकी कोचिंग में एडमिशन लिया इनके साथ कोई नहीं था, दोनों बहनें रही है कोटा में। तो आजकल लड़के और लड़की में कोई फ़र्क नहीं है। जो पुरानी धारणा है, मैं तो सभी पेरेंट्सों को, बच्चों को भी कहना चाहता हूँ कि पुरानी धारणा छोड़ दो। बच्चियाँ सब कुछ कर सकती है, कोई ज़रूरी नहीं कि लड़के ही करें। तो मेरा तो यही कहना है कि बच्ची किसी तरह कमज़ोर नहीं है, बच्चियों को पढ़ाओ और मोटिवेट। हम पहले देखते थे सर शेखावाटी झुंझुनू के टॉपर आते थे, आज हमारा एरिया मेवात बोला जाता है। तो सबसे खुशी की बात तो एक मेवात की बच्ची टॉप आई, क्योंकि अपन को पिछड़ा हुआ समझते हैं। आज भी अपन को मेवात के नाम से पिछड़ा समझते हैं, लेकिन जब ये रिजल्ट आया है तो लोगों के दिमाग में होगा कि मेवात के बच्चे भी टॉपर हो सकते हैं। यही कहना था। तो अब निशा जी से सुनते हैं कि आने वाली जो पीढ़ी है, जो बच्चे अब तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं ये भविष्य में कि किस प्रकार से वो तैयारी कर सके। तो तैयारी तो सर मैसेज सबसे बड़ा तो ये है कि कुछ भी पढ़ो उस पर ट्रस्ट करके पढ़ो, कि जो भी हमारे सर दे रहे हैं या फिर हम किसी भी गाइड से पढ़ रहे हैं तो वो उस पर इतना ट्रस्ट रखा जाए कि हाँ इसमें से श्योर होगा। मैं अपनी हकीकत छोटी सी ये बताती हूँ कि मैंने रीट दिया था 2018 में। उस टाइम मैंने सर कोई भी गाइड बुक कुछ भी नहीं खरीदी। फिर मैंने 2020 में सेकंड ग्रेड दिया, 22 में फर्स्ट ग्रेड दिया और तीनों में ही सिलेक्शन हुआ था। लेकिन मैंने कभी भी आज तक मेरी मतलब बुक सेल्फ में कोई भी ऐसा नहीं है कि मैंने कोई किताब हो या कोई गाइड हो, सिर्फ और सिर्फ नोट्स मिलेंगे सब कोचिंग के। लेकिन मैं एक चीज़ ये ट्रस्ट करके पढ़ती थी कि आज मैं हिस्ट्री मान लो सर पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी सर पढ़ा रहे हैं, तो वो मुझे इतना दे रहे हैं कि मुझे इसमें से गलत नहीं करना। तो वो मैं इतना रट लेती थी कि मुझे ये याद रहता था इस पेज पे ये सवाल है पूरी। हाँ, एक बार तो ऐसे सर मतलब यूँ शर्त भी लग जाती थी हमारे बीच में, जब काव्या में ही पढ़ते थे तभी एग्जाम्पल है। तो लड़कियाँ कहती कि आपको ये याद है, मैंने कहा हाँ। तो फिर बोलती कि ऐसे कैसे, तो मैं उनको शुरू से जो फर्स्ट लाइन शुरू होती थी ना वहाँ से रजिस्टर शुरू करती थी, बोलना 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 और लास्ट तक तो कहती आपको सब याद है। मैंने कहा बस यही याद है, जितना है ये रजिस्टर याद है, क्योंकि मुझे ये ट्रस्ट है कि मेरे सर ने जो दिया है वो बेस्ट है, उससे बाहर मुझे ज़रूरत है नहीं। तो मेरा ईजिली हो गया। और बहुत सारे क्वेश्चन ये थे कि स्वयं विवेक से आपने बोला या फिर जो भी सर कोचिंग के अंदर पढ़ाते हैं बोलते हैं उस चीज़ से ये क्लियर हो जाता है कि कोई सवाल अपना पढ़ा हुआ भी नहीं होता ना, तो वो माइंड में विवेक से आ जाता है कि हाँ ये हो सकता है और फिर सच में सही भी होता है वो। तो ये चीज़ बस इसी को आज के पे ट्रस्ट करें, सबसे बड़ी बात है, और मटेरियल पे ट्रस्ट करें। बाकी तो आशीर्वाद माता रानी का है, ये माता पिता का है, सबका है। तो ये थे निशा यादव जी के मुखमंडल से निकले हुए शब्द आज के युवा पीढ़ी के लिए। तो ये
जो हमारा सफ़र था जो सुबह से शुरू हुआ था मनोज साहू सर के साथ में। मनोज साहू सर, आप इस सफ़र के बारे में क्या कहना चाहोगे आज? बड़ा ही बेहतरीन सफ़र रहा आज का, और पूरे राजस्थान में टॉपर हमारे राजस्थान की जो मेवात क्षेत्र की होनहार छात्रा रही है, जो हमारे काव्य क्लासेज कोटा में अध्ययनरत रही थी। मैं एक बार उनसे ये पुनः पूछना चाहूँगा कि काव्य क्लासेज कोटा के लिए उनका क्या कहना है कि आगामी भर्ती जो आ रही है आपकी आरपीएससी की सेकंड ग्रेड हो चाहे प्रथम श्रेणी व्याख्याता की हो, तो विद्यार्थियों को किस प्रकार तैयारी काव्य क्लासेज कोटा से करनी चाहिए, और काव्य क्लासेज कोटा की जो टीम रही है इनके साथ जुड़ी हुई जीके की, उनकी मेहनत इनके साथ किस प्रकार की रही, तो एक बार। सर, काव्य क्लासेस के लिए तो एक ही वर्ड है, दी बेस्ट। राजस्थान में कोई भी उसका मुकाबला है नहीं, जीके फैकल्टी हो चाहे सब्जेक्ट हो किसी भी चीज़ में। तो और बाकी मेरे जो सफ़र रहा है और जो सक्सेस है उसमें तो योगदान के लिए मेरे पास शब्द नहीं है सर, ख़त्म हो गए। क्योंकि मैं उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि मैंने जो भी पढ़ा सब वो ही पढ़ा है, उनके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा। तो इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं काव्य क्लासेस का योगदान कितना बड़ा है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा बड़ा है सर। सभी टीम, पूरी टीम को, सभी गुरुजनों ने जिनसे मैं पढ़ी, मनोज सर का और सबका आशीर्वाद सहयोग के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अच्छा, हमारे निदेशक महोदय डॉक्टर मनोज जैन सर के लिए आपका कुछ कहना है? मनोज जैन सर के लिए सर बिल्कुल, सर एक ऐसा व्यक्तित्व है जिनको शब्दों में बयान नहीं कर सकती मैं। इतनी शानदार पर्सनैलिटी, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे सर का आशीर्वाद मिला, सर का सहयोग मिला। तो मनोज जैन सर आ चुके हैं इस समय हमारे सामने। एक बार मनोज सर की जुबानी सुनते हैं कि उनके संस्थान में एक होनहार छात्रा जो अध्ययनरत थी आज इतने बड़े मुकाम पर पहुंच चुकी है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे निदेशक महोदय, एक बार उनसे जानते ज़रा। हीरे की अपनी कीमत होती है, लेकिन जब पहनने वाला सुंदर हो तो हीरे की कीमत 4 गुना बढ़ जाती है। उसी प्रकार अध्यापक अपनी जगह श्रेष्ठ होता है, लेकिन जब विद्यार्थी सफलता के सोपान पर पहुंच जाता है तो वह श्रेष्ठ नहीं सर्वश्रेष्ठ बन जाता है। और सभी प्रतियोगियों के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि सफलता का कोई निश्चित बिंदु नहीं होता, जितना बड़ा सोचेगा वह उतना ऊंचा जाएगा। 4 पंक्तियाँ मैं बोलता हूँ जो मैं कक्षा में बोला करता था। तमन्ना चांद की रग किस्मत तेरी बदल जाएगी, तमन्ना चांद की रग किस्मत तेरी बदल जाएगी, चांद भले ना मिले तारों की सूरत तो दिख जाएगी। ये सभी के लिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको निशा जी। मैं भी 4 लाइनें बोलना चाहती हूँ। बिल्कुल। सर ने पूछा सबसे बड़ा योगदान भी, और सर के व्यक्तित्व को मैं बयान तो नहीं कर सकती लेकिन 4 पंक्तियों में व्यक्त करती हूँ। गूंगा इंसान गति पा नहीं सकता, गूंगा इंसान गति पा नहीं सकता, ठहरा हुआ पाँव मंजिल पा नहीं सकता, ठहरा हुआ पाँव मंजिल पा नहीं सकता। जिसे मिल जाए श्री मनोज जी जैन सर जैसे सर का सानिध्य, वो इंसान अंधेरे में भी ठोकर खा नहीं सकता। बहुत बहुत अच्छी आपने बात कही, और आपको भी इस बड़ी सफलता की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं काव्य क्लासेज पूरी टीम की ओर से। धन्यवाद। आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत आभार। तो काव्य क्लासेस हमेशा आपकी सफलता के लिए प्रेरित है, आपके सहयोग के लिए हमेशा खड़ी है। कोटा के अंदर एकमात्र संस्थान जिसमें समस्त परीक्षाओं की तैयारी की जाती है, चाहे वो आरपीएससी हो चाहे आरएसएसबी हो। और ये जो संस्थान है ये आप लोगों को सबको पता है, डॉक्टर मनोज जैन सर के निर्देशन में चल रही है। और ऐसा निर्देशन किसी भी शिक्षक के लिए और किसी भी छात्र के लिए बहुत अहम है, क्योंकि बालक पढ़ता 1000 जगह से है। किताबें कितनी भी पढ़ लो, किताब पढ़ने से अगर कोई नौकरी लग जाता तो आज हज़ारों लाखों लोग नौकरी लग चुके होते। लेकिन किताब को कैसे पढ़ना चाहिए, किस प्रकार से उसका अर्थ निकालना चाहिए, अगर वो कोई समझाने वाले हैं तो वो डॉक्टर मनोज जैन सर हैं। मैं बहुत आभारी हूँ इनके साथ में कि मुझे इनके साथ काम करने का अवसर मिल रहा है। धन्यवाद है सर। तो यहीं पे हम लोग इस सफ़र का समापन करते हैं। जय जय राजस्थान, जय जय काव्य क्लासेस।